हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे नए से वीडियो में। और अभी मॉर्निंग का ही टाइम है और मैं आज आप सभी के साथ शेयर करूंगी अपना 10 मिनट का रूटीन। मतलब डेली का 10 मिनट नहीं, 10 मिनट रूटीन आप अगर इस तरीके से फॉलो करेंगे तो फिर आपका घर, किचन और पूरा एकदम से मतलब आपका घर एकदम से क्लीन रहेगा, ऑर्गेनाइज रहेगा। तो मैं यहाँ पर आज अपना वही रूटीन आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो अभी बच्चे जा चुके हैं स्कूल और यहाँ पर मैं आई हूँ, टीवी चालू की हूँ। लेकिन बस टीवी एक बार सोची कि टीवी चालू करने के बाद मैं कुछ उसमें गाना वाना लगा लेती हूँ, क्योंकि देखने का तो उतना टाइम रहता नहीं है कि कुछ बैठ के आराम से देखें। और दोपहर में जब टाइम मिलता है तो फिर बच्चे रहते हैं, बच्चे अपना कार्टून देखते हैं। तो फिर यहाँ पर आ जाते हैं अपने मेन काम पर, जो कि फटाफट से जब तक बच्चे नहीं रहते हैं तब तक जितना काम हो सकता है अपना ख़त्म करना रहता है। तो मैं पहले अपना यहीं से बेडरूम से ही शुरू करती हूँ। तो आने के बाद में पहले पूरा बच्चों का जितना भी कपड़ा धोने का रहता है वो पूरा निकालती हूँ। और स्वेटर ये सब तो डेली धोने का है नहीं, तो उसको मैं अच्छे से फोल्ड करके सब जगह पर रख देती हूँ। और यहाँ पर ये कंबल भी अच्छे से फोल्ड करके यहाँ मुड़ कर रख दी हूँ। इधर एक चेयर रखी है उस पर। और अब मैं सही करूँगी पूरा अच्छे से बेडशीट को। तो अच्छे से पहले झाड़ने के बाद में कितना भी सुबह झाड़ू लगा रहता है, लेकिन एक बार बच्चे जब चले जाते हैं तब फिर एक बार तो फिर अच्छे से जब बेड पूरा क्लीन करो तो रहता ही है। एक बार मैं लगा देती हूँ झाड़ू थोड़ा सा, बस वैसे ही। तो वो सब करने के बाद में मैं फटाफट से आई हूँ। यहाँ पर देखिए ये प्लांट जो लगाई हूँ मनी प्लांट का, तो इसको मैं हफ्ते में नहीं तो फिर अगर अब तो मतलब रहता है 3 दिन 4 दिन पे मैं पानी चेंज कर ही देती हूँ इसका, क्योंकि अच्छे से पकड़ लिया है और अच्छे से इसमें मतलब अच्छा हो रहा है ये। तो फिर लगता है कि चलो जब फिर टाइम रहता है तो इसको मैं चेंज कर ही देती हूँ इसका पानी। तो अच्छे से इसको साफ़ भी कर देती हूँ, सारी पत्तियाँ अच्छे से साफ़ करने के बाद में इसमें पानी चेंज करने के बाद फिर थोड़ी टाइम इसी तरीके से मैं इसी पे स्लिप पे ही छोड़ देती हूँ, क्योंकि पानी धोई रहती हूँ पत्तियाँ सारी। तो जब पानी अच्छे से झड़ जाता है उसके बाद में उठाकर जगह पे रखती हूँ। और यहाँ पर फिर नेक्स्ट आता है, यहाँ डेली का रूटीन तो नहीं है ये, लेकिन है कि 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता है। तो अगर आप हफ्ते में एक बार इस तरीके से अपने फ्रिज या मतलब कोई भी जगह ले लीजिए, अगर आप हफ्ते में या तो जैसे दूसरे तीसरे दिन उस जगह को कहीं का भी साफ़ कर रहे हैं तो फिर वो ज़्यादा गंदा नहीं होता है। और हमें अगर डीप क्लीनिंग हम कर रहे हैं 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन में, महीने में, तो फिर उतना टाइम नहीं लगता है कि हमें जैसे 1 घंटा 2 घंटा लगे पूरा उस चीज़ को क्लीन करने में। जैसे फ्रिज हो गया, तो फ्रिज अगर हम लोग महीने में साफ़ कर रहे हैं तो फिर अगर डेली 15 दिन में, एक हफ्ते में अगर हम हल्का सा बस जैसे कोई कपड़ा गीला करके पोंछ दे रहे हैं, साफ़ कर दे रहे हैं, हर चीज़ अपना सही से ढंग से रखे हैं, तो फिर बहुत ज़्यादा गंदा नहीं होता। और अगर डीप क्लीनिंग कर भी रहे हैं महीने में तो फिर वो उतना टाइम भी नहीं लगता है। और जब पूरे बच्चे चले जाते हैं तो फिर एक बार अच्छे तरीके से मैं पूरा अच्छे से बेडशीट ये सारा झाड़ कर फिर वो अच्छे से झाड़ू लगाना, वो तो फिर रहता ही है कि बच्चे एक बार जैसे शूज हो गया पहन के इधर उधर घूम रहे हैं तो फिर रहता ही है, मट्टी मट्टी पूरा हो ही जाता है कितना भी झाड़ कर आप वो करो। तो फिर ये सब काम मैं तभी करती हूँ जब बच्चे मेरे चले जाते हैं स्कूल। और बच्चे नहीं रहते हैं तो अच्छे से हर चीज़ हम शांति से कर पाते हैं। और आने के बाद तो फिर वैसा का वैसा होना ही है, लेकिन है कि एक बार 2 4 3 घंटे 4 घंटे जब तक नहीं रहते हैं तब तक सही रहता है, साफ़ रहता है। और बच्चों को स्कूल जाने के बाद में फिर जब हमें टाइम मिलता है दोपहर में, जब बच्चे नहीं रहते हैं और सारे किचन का और भी काम सारे ख़त्म करने के बाद में फिर आगे का जैसे शाम का क्या बनेगा, सब्जी अगर हरी वाली सब्जियां हैं तो फिर उसको मैं उसी टाइम को साफ़ करके, या मटर है मटर को छील कर और लहसुन को छिलना, तो ये सब सारे काम मैं दोपहर में ही कर लेती हूँ। तो ये सब अगर काम पूरा हुआ रहता है तो फिर अगर हम किचन में जाते हैं तो बहुत टाइम नहीं लगता है, जल्दी जल्दी से फटाफट से सारे काम ख़त्म हो जाते हैं। तो बस यही सारे काम तो नहीं रहते हैं कि घर में रहकर बस यही खाना बनाओ खिलाओ और यही सब काम रहता है। इतने काम रहते हैं कि मतलब पूरा अगर करो तो पूरा 24 घंटा कम पड़ जाए, क्योंकि जब तक बच्चे नहीं रहते मतलब दिमाग इतना तेज़ भगाना पड़ता है कि मतलब जब तक बच्चे नहीं हैं तब तक सारे ख़त्म करो। उसके बाद बच्चों का मतलब जब आ जाते हैं तो बच्चों का लेकर मतलब उनका क्या करना है, होमवर्क करवाना है, खाना खिलाना है, कपड़े चेंज करना, उनको देखना क्या कर रहे हैं, मस्ती क्या मतलब कैसे कर रहे हैं। तो हम जैसे हाउसवाइफ गृहिणी को मतलब इतना एकदम से मतलब अपने आप को इतना मतलब
तेज़ रखना पड़ता है कि पूरा हर चीज़ जब तक मतलब रहे कि पूरा हर एक काम को अपने अच्छे से सही तरीके से सही ढंग से कर पाएँ। और मतलब अगर सही तरीके से आप कर रहे हैं तो फिर आपको बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, बहुत ज़्यादा थकान भी नहीं लगेगी, और आपका हर एक मतलब कोना घर का हर एक चीज़ सही रहेगा, ऑर्गेनाइज रहेगा। किचन से जैसे हो गया, और भी अलमारी हो गई सही करना, मतलब हर चीज़ का अगर टाइम एक फिक्स रहता है, टाइम जितना मतलब दे रहे हैं तो उतने में आपका घर भी सही रहेगा, और हर चीज़ मतलब साफ़ भी रहेगा, दिखने में अच्छा भी लगेगा, आपको थकाई भी नहीं लगेगी। और वो सब करते करते मतलब रहता है अपना भी कुछ केयर करना। तो फिर अगर डेली के टाइम में, डेली का नहीं तो हर दूसरे दिन तीसरे दिन आप थोड़ा सा अपना फेस मतलब वो कर सकते हैं, मतलब अपने ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं अगर आप चाहें तो फिर दे ही सकते हैं। क्योंकि अपना खुद का अगर ख्याल रखेंगे तो ही घर का और परिवार का और मतलब हर चीज़ का ध्यान रख पाएंगे। तो रहता है अपने ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। तो मैं लगा रही थी थोड़ा सा अपने घर का ही थोड़ी सी मलाई और हल्दी वही लगा रही थी फेस पर। तो अगर हम कुछ नहीं लगा के अगर वही बस लगा रहे हैं, हर दूसरे दिन तीसरे दिन अगर लगा रहे हैं, तो उससे भी हमारा फेस बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, एकदम स्किन मतलब सही रहती है, सॉफ्ट रहती है। तो बस बच्चों के आने के बाद फिर से वही ड्यूटी स्टार्ट हो गई है। जब मतलब रात तक जब तक बच्चे सोते नहीं हैं तब तक उनका ख्याल रखो, उनको खिलाओ पिलाओ, उनको देखो। तो अभी छोटे हैं तो ये तो है ही, फ़र्ज़ बनता ही है सब करना, और बच्चों का हर चीज़ जगह पे रखना। अगर उसी टाइम आप कर रहे हैं तो फिर सही है, नहीं तो फिर वैसा का वैसा फैला रहेगा। तो ये तो है ही। अगर 10 मिनट, बस 10 मिनट से कम ही लगेगा, 5 मिनट ही लगेगा। उनका बॉटल कहाँ रखना है, लंच बॉक्स कहाँ रखना है, बैग उनकी जगह पे, हर चीज़ मतलब कपड़ा जो चेंज कर रहे हैं वो सारा मतलब रखना। तो हाँ, बस 10 मिनट से कम ही लगेगा। तो ये मान के चलिए कि 10 मिनट से कम ही लगता है। आप 1 दिन 2 दिन 4 दिन कर रहे हैं तो बस थोड़ा ही टाइम लगेगा, फटाफट से एक रूटीन बन जाता है और उसमें आप फटाफट से कर पाते हैं। और जैसे सब्जियां आती हैं तो कभी कभी आलस में होके हम वही इसी तरीके से छोड़ देते हैं थैली में। तो ठीक है, कभी आलस तो लगता ही है, लेकिन अगर हम उसी चीज़ को थोड़ा सा टाइम निकाल कर, 5 मिनट से कम लगेगा, 5 मिनट भी लग सकता है, फटाफट से हम साफ़ करके सारी सब्जियां जगह पे रख दें, सूखने के बाद फ्रिज में रख दें, तो हमारा जैसे किचन हो गया, फैला फैला भी नहीं लगेगा और हर चीज़ मतलब सही से ढंग से हो जाएंगी। और बर्तन धोने के बाद कभी कभी थोड़ा सा आलस लग जाता है, छोड़ देते हैं उसी तरीके से, तो फिर किचन बहुत ज़्यादा मैसी मैसी लगता है, पूरा फैला फैला, अच्छा भी नहीं लगता है। और देखने के बाद थोड़ा सा मतलब जैसे नहीं होता, चिड़चिड़ाहट लगती है, गुस्सा आती है। तो अगर उस तरीके से हम रख दें, उससे मतलब रहता ही ना, कभी कभार तो हो ही जाता है, लेकिन ना इतना मतलब थोड़ा सा ध्यान तो देना ही पड़ता है। तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं, थोड़ा सा लगता है, और हमारा हर चीज़ हर एक कोना सही रहता है, साफ़ रहता है। और यहाँ पर मैं रख रही हूँ नमकीन खुला, क्योंकि बच्चे खोल दिए थे और उसी तरीके से पॉलीथीन में ही करके छोड़ दिए हैं। तो ये है, अगर इसी तरीके से छोड़ देंगे तो फिर नरम हो जाएगा। तो घर की इतनी सारी जिम्मेदारियां होती हैं, अगर हम थोड़ा सा चालाकी से हर एक काम नहीं करें तो फिर मतलब हो ही नहीं पाएगा, और बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, जो लोग न्यू आते हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।